यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मुझसे और नहीं भागा जा रहा। भागना तो तुझे पड़ेगा ही, अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो। तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मुंह बंद करके चुपचाप चल। रुक जाओ, मुझे प्यास लग रही है। यहाँ तुझे पानी नहीं मिलेगा जब तक मैं ना बोलूँ। अपना मुंह मत खोलना। रुक जाओ, मुझे आराम कर लेने दो। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? कोई आराम नहीं करेगा तू। नहीं जाना तुम्हारे साथ। पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रही हो। चुपचाप चल। प्लीज सर, आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को? घबराओ मत। सर घबराएं कैसे नहीं, इकलौता बेटा है वो हमारा, वो हमारी जान है। क्या हुआ है तुम्हारे बेटे के साथ? पहले मुझे ये बताइए। सर, हमारे घर की नौकरानी हमारे बेटे को किडनैप करके ले गई। पर एक नौकरानी ऐसा कैसे कर सकती है? कुछ भी कर सकती है वो सर। उसका बात बात पे हमसे झगड़ा होता था। सर उसने हमें धमकी भी दी है, वो बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती है। व्हाट? लेकिन क्यों? सर उसका पेमेंट रुका हुआ था हम पर। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके बच्चे को उस नौकरानी ने ही किडनैप किया है? सर मुझे पूरा यकीन है कि उस नौकरानी ने हमारे बेटे को किडनैप किया है। फिर भी आप एक बार सोच लीजिए, क्योंकि किडनैप करना उस नौकरानी की बस की बात नहीं है। इसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। ये काम कोई बड़ा गैंग ही कर सकता है। सर हमें नहीं पता उसने ये सब कैसे किया है, लेकिन किडनैप उसी ने किया है। अगर हमारा बच्चा समय पे नहीं मिला तो वो नौकरानी हमारे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती है। मुझे डर है सर कि कोई अनर्थ न हो जाए। शांत हो जा दिव्या, हमारा बेटा हमें जल्दी मिल जाएगा। आप मुझे अपने बेटे का और उस नौकरानी का फोटो दीजिए। जहाँ तक मेरा मानना है, वो बच्चा उस नौकरानी के साथ अपनी मर्जी से गया होगा। यहाँ तो उस नौकरानी ने उस बच्चे को कुछ लालच दिया होगा। सर हमें कुछ नहीं पता, हमारा बेटा सही सलामत हमको चाहिए। उसको बचा लो प्लीज। शांत हो जाइए मैडम, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपके बच्चे को। सर वो नौकरानी बहुत शातिर है, वो कुछ भी कर सकती है मेरे बेटे के साथ। मैंने बोला ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारे बच्चे को। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। छोटू, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो वो लोग तुझे मार डालेंगे। नहीं, मुझे अपने घर जाना। मुझे भूख लग गई है। छोटू तू कुछ दूर और चल, मैं तुझे पानी भी पिलाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। हमारा यहाँ रहना सही नहीं है। मैं नहीं चल सकता, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अरे ये तो वही नौकरानी है और वही बच्चा है। ए लड़की रुक, कहाँ ले जा रही है इस बच्चे को किडनैप करके? सर मैं इसे किडनैप करके नहीं ले जा रही हूँ, इसकी जान बचा रही हूँ। तू लड़की है, मैं तुझ पर हाथ उठाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं तेरी असलियत जानता हूँ। सर अगर आप हकीकत जानते तो मुझ पर हाथ नहीं उठाते। बकवास बंद कर, तू मेरे साथ थाने चल और इस बच्चे को इसके माता पिता के पास जाने दे। सर नहीं, वो इसे मार डालेंगे। मारना तो तू चाहती है, तुझे पता भी है इस बच्चे के माँ बाप कितने परेशान हो रहे हैं। पर सर इसके तो कोई माँ बाप ही नहीं है। अच्छा झूठ बोलती है, नाटक करती है, पुलिस वाले के साथ होशियारी करती है। सर आप इस बच्चे से ही पूछ लीजिए ना, बच्चे झूठ नहीं बोलते, आपके सामने ही खड़ा है। हाँ तो बेटा बोल, तेरे मम्मी पापा कौन है? मेरे मम्मी पापा तो भगवान के पास है। तो वो कौन थे जो पुलिस स्टेशन आए थे? सर वो लोग इसके मामी मामा थे, वो लोग बहुत चालाक हैं, उन्होंने इसके मम्मी पापा को मार डाला, अब इसे भी मारना चाहते हैं। तो फिर इस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं सर, इसके पापा के बड़े भाई अभी जिंदा हैं, उनकी शादी नहीं हुई थी और वो इसी को अपना सब कुछ मानते हैं और उन्होंने ही इसको मेरे साथ भेजा है। फिर इसके मामा मामी इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर ये सारा खेल वो इसकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी वो लोग हड़पना चाहते हैं। इस समय वो प्रॉपर्टी किसके अंडर में है? सर इसके ताऊजी के अंडर में, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को मेरे साथ भेजा है, क्योंकि इस बच्चे के मामा इसको मोहरा बनाकर उनसे सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। तुम मुझे इस बच्चे की सारी सच्चाई बताओ, इसके साथ हुआ क्या है? सर
मैं इसके घर की नौकरानी थी। इसके माँ बाप के मरने के बाद हुआ कुछ ऐसा। देखो बेटी, इस दुनिया में इसके माँ बाप नहीं रहे, इसकी देखभाल तुम्हें ही करनी है। जी अंकल जी, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी और इसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और बेटे, तुम अपनी दीदी को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? जी ताऊ जी, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। और सुनो, इस बच्चे को किसी भी हालात में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी अंकल, मैं इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। इसको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। कोई जरूरत नहीं है नौकरों की इसकी जिम्मेदारी लेने की। इसके मामी एंड मामा जिंदा हैं अभी। अरे आप लोग आइए, बैठिए। दीदी और जीजा जी को गुजर जाने का हमें बहुत दुख है। इस बच्चे को आज से हम ही पालेंगे। जी हाँ, आज से इसी बच्चे के माँ बाप हम हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये लड़की भी आपकी हेल्प करेगी। हमें नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद से करना जानते हैं। अरे ये बचपन से इस घर में ही रही है, इसको तो यहीं पे रहना पड़ेगा। आप अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज्यादा मालिक ना बने। ये सारी प्रॉपर्टी हमारे जीजा जी की थी, अब उनके गुजर जाने के बाद इस प्रॉपर्टी के मालिक हम हैं। हाँ, तो मैंने कब मना किया, लेकिन इस लड़की को यहाँ रहने से आपको क्या दिक्कत है? मैंने बोला नहीं, हमें किसी नौकरानी की जरूरत नहीं है, इसे अभी यहाँ से निकालना होगा। नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी? दुनिया में नौकरों की बहुत जरूरत है, तू कहीं भी चली जा। वैसे भी आजकल कोटे बहुत खुल गए हैं, तू कहीं जाके धंधा कर ले। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? इस लड़की को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है। हमने आज तक इसको अपनी नौकरानी नहीं समझा, हम इसको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। मानते होंगे, लेकिन अब ये यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकेगी। नहीं मैम साहब, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैंने हमेशा ही इस घर को अपना घर माना है। मैं बचपन से इसी घर में रही हूँ। अब निकल यहाँ से, और इस घर में दोबारा आने का ख्याल भी मत रखना दिमाग में। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर छोटू का ख्याल रखना। इसे मैं अपने भाई की तरह मानती हूँ। तू नौकरानी है, नौकरानी की हद में रह, ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत कर। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है, तेरी जैसी नौकरानी इसकी बहन कभी नहीं हो सकती। मैंने प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट चेक किए थे, उसमें ये लिखा है जब तक ये बच्चा बालिग नहीं हो जाता तब तक इस प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये प्रॉपर्टी आपको क्यों मिलेगी? ये प्रॉपर्टी तो इस बच्चे की है, मैं तो इसे संभाल रहा हूँ, इसे ही मिलेगी। सुनो, अभी हमारे पास मौका है, अगर ये प्रॉपर्टी हमने अपने नाम करा ली तो हमें मिल जाएगी, वरना हमारे हाथ फिर कुछ नहीं लगेगा। ये क्या बकवास कर रही हो आप? चुपचाप बुड्ढे इस पेपर पे साइन कर दे, वरना मिनटों में तेरी लाश गिरा दूंगी मैं। तो गिरा देना मेरी लाश, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन इस बच्चे के साथ मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम क्या चाहते हो? ये बच्चा करोड़ों का मालिक होने के बाद भीख मांगे? ये बुढ़ा तो साइन करने के लिए तैयारी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इस ताऊ भतीजों को एक साथ मार देते हैं, फिर ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। लगता है तुमने ठीक से वसीयत पढ़ी नहीं है। अगर किसी वजह से हमारी अकाल मृत्यु हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम चली जाएगी। यार ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास हर चीज का तोड़ है। जिस बच्चे के लिए जान देने के लिए तैयार है ना, उस बच्चे की जान बचाने के लिए साइन तो कर ही सकता है। मतलब क्या कर रहे हो आप? मैं बता दे रहा हूँ, इस बच्चे के साथ कुछ उल्टा सीधा मत करना। सुन बुड्ढे, इस पेपर पर साइन कर, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। रुक जा। अरे यार, तू मिल गई, अच्छा हुआ। क्यों, क्या हुआ अंकल जी? और आप इतने घबराए हुए क्यों? तू इस बच्चे को लेकर कहीं दूर लेकर जा, नहीं वो लोग इसे मार डालेंगे। कौन लोग? इसके मामा और मामी
इसको मोहरा बनाकर इसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं और प्रॉपर्टी भी हड़प के इसको मार डालेंगे। मैं उन लोगों को वहीं रोकता हूँ और तू इसे लेकर निकल जा। रुक जा। हे नौकरानी, छोड़ दे इस बच्चे को। कहाँ लेकर भाग रही है? नौकरानी छोड़ दे इस बच्चे को, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुमने एक नौकरानी होकर इस बच्चे के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे अंदाजा नहीं था वो लोग इतने साथी होंगे। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। सीधी तरह से इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो इस बुड्ढे को उड़ा देंगे हम। देखो, तुम मेरे सामने ही कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। तुम चिंता मत करो दरोगा साहब, कुछ परसेंटेज आपकी भी रहेगी। आप हमारा साथ दो बस। देखो सर, इनकी असलियत अब तो अपनी आंखों से देख लिया आपने। देखो, तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो। प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकते। दरोगा साहब, आप सिर्फ पुलिस को संभाल लेना, बाकी सब हम पे छोड़ दो। कुछ भी हो जाए मैं साइन नहीं करूँगा। दरोगा साहब, इस बच्चे को लेकर आप चले जाइए। लगता है तुम लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। तुम्हारी इस नौकरानी को देखकर आंखें नहीं खुली। आप लोगों का तो ये खून है, इस नौकरानी का तो कुछ भी नहीं है। फिर भी इस बच्चे की जान बचाने के लिए ये नौकरानी अपनी जान देने के लिए तैयार है। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो पहले मैं इस बच्चे को ही खत्म कर दूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोई नहीं बचा सकता इसे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें। ये क्या किया आपने? मेरे पति को मार दिया। इसको मैंने नहीं मारा, इसको मारा है तेरे लालच ने। अब अकल तो तुझे आई जाएगी जब जेल की चारदीवारी के अंदर विधवा बनकर तेरी जिंदगी कटेगी। मैं भला जेल क्यों जाऊंगी? तुम मेरे सामने एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे और दूसरे की कमाई हुई प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहे थे, और तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। प्रॉपर्टी के चक्कर में तुमने इस मासूम बच्चे के माँ बाप को ही मार डाला, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो मैं जेल क्यों जाऊंगी? चल, अब जेल की सलाखें तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।